यह कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान, धर्म या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। कहानी में दिखाए गए दृश्य और पात्र पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। गांव का नाम था अमरपुर। एक छोटा सा शांत लेकिन गरीबी से जूझता हुआ गांव। चारों ओर खेत, कच्चे रास्ते और थोड़ी दूरी पर घना जंगल। इसी गांव में रहता था वीरू, एक मेहनती, ईमानदार लेकिन बेहद गरीब युवक। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में बस वह और उसकी मां धनिया देवी थी। मां लंबे समय से बीमार थी। खांसी, बुखार और कमजोरी ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया था। वीरू के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। दिन रात खेतों में मजदूरी करता, लेकिन जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वे पेट भरने में ही खत्म हो जाते। कई रातें उसने भूखे पेट काटी थी ताकि मां को थोड़ा दूध मिल सके। एक रात मां की हालत बहुत बिगड़ गई। तेज बुखार में वे बड़बड़ा रही थीं। वीरू उनके पास बैठा रो रहा था। माँ, आप आंखें खोलो ना, देखो मैं यही हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कसम से। रो मत बेटा, तू ही तो मेरी ताकत है। भगवान पे भरोसा रख। हे भगवान, अगर तू कहीं है तो मेरी माँ को बचा ले। मुझे कुछ भी दे दे, बस माँ को ठीक कर दे। अगले दिन सुबह गांव पर हल्की धुंध छाई हुई थी। वीरू कंधे पर पुरानी रस्सी और हाथ में कुल्हाड़ी लिए चुपचाप जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम धीमे थे, जैसे मन में कोई भारी बोझ हो। दूर कहीं कोयल की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। अचानक वीरू को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो सोचने लगा, ये कौन हो सकता है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। तू बहुत परेशान है बेखा। आप मुझे जानते? दुख छुपता नहीं। तेरी माँ बीमार है और तेरी जेब खाली है। हाँ बाबा, कोई उपाय हो तो बताइए। आज अमावस्या है। आधी रात को काल वन में भूतों का मेला लगता है, जहां इच्छाएं बिकती हैं। पीछे मत देखना, मुफ्त कुछ मत लेना और जो मिले उसी में संतोष रखना। अगर मुझे डर लगने लगा तो? डर लगे तो अपनी माँ का चेहरा याद करना। सच्चा प्रेम हर अंधेरे से बड़ा होता है। बाबा, अगर मैं सफल हो गया तो क्या मेरी माँ सच में ठीक हो जाएंगी? किस्मत दरवाजा खोलती है बेटा, लेकिन अंदर कदम इंसान को खुद रखना पड़ता है। रात गहराते गहराते आसमान पर काले बादलों ने ऐसा पहरा बिठा दिया था मानो तारों को कैद कर लिया हो। चांद बादलों के पीछे कहीं खो गया था। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की धीमी आवाज और झींगुरों की रुंझुन सुनाई दे रही थी। वीरू ने दिए की टिमटिमाती रोशनी में अपनी माँ का चेहरा देखा। बुखार से उनका माथा तप रहा था। उसने कांपते हाथों से माँ के माथे को छुआ। माँ, मैं कुछ करने जा रहा हूँ। अगर लौट ना सका तो मुझे माफ कर देना। वीरू की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ कदमों से बाहर निकल गया। आधी रात का समय था जब वो कालवन की सीमा पर पहुंचा। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके शरीर से टकराया। पेड़ों की ऊंची शाखाएं आपस में टकराकर कराहने जैसी आवाज कर रही थी। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की चरमराहट उसे खुद ही डराने लगी। कहीं दूर उल्लू की हूट सुनाई दी तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन माँ की याद उसके डर से बड़ी थी। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और गहरी सांस लेकर जंगल के और भीतर बढ़ता चला गया, जहां अंधेरा और रहस्य उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक उसे दूर चमकती हुई रोशनियां दिखीं। ढोल नगाड़ों की धीमी आवाज आने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल के बीचों बीच एक विशाल मैदान दिखा। वहां
भूतों का मेला लगा था। भूतों का मेला। चारों ओर अजीब जीव, कुछ बिना सिर के, कुछ उल्टे पैर वाले, कुछ धुएं जैसे, दुकानें लगाए बैठे थे। कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। हवा में धूप, खून और मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। आओ इंसान, क्या चाहिए? वीरू का गला सूख गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, हाथ जोड़कर बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसकी बीमारी ठीक हो जाए और थोड़ा पैसा मिल जाए ताकि इलाज करवा सकूं। पैसा यहाँ तो बहुत है, लेकिन बदले में क्या देगा? वीरू को अचानक उस बूढ़े साधु की बात याद आई। लालच मत करना, सच बोलना। उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पास देने को कुछ नहीं, न जमीन न दौलत, बस मेरा मेहनत करने वाला शरीर है और सच्चा दिल। मैं मेहनत कर सकता हूँ, पर धोखा नहीं दूंगा। भूत की चमकती आंखें कुछ पल तक उसे परखती रहीं। हवा जैसे थम गई। फिर भूत की आवाज बदली। अब उसमें कठोरता कम थी। तू लालची नहीं है, तेरी चाहत में स्वार्थ नहीं, माँ के लिए प्रेम है। जा, उस काले पेड़ के नीचे एक थैला मिलेगा, लेकिन याद रखना, उतना ही उठाना जितनी जरूरत हो। लालच किया तो सब राख हो जाएगा। वीरू ने पीछे मुड़कर देखा। दूर एक काला टेढ़ा मेढ़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं पंजों जैसी लग रही थीं। वो धीरे धीरे वहां पहुंचा। सचमुच जड़ों के पास एक पुराना थैला रखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के चमक रहे थे, जैसे छोटे छोटे सूरज। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन माँ का चेहरा याद किया। उसने उतने ही सिक्के निकाले जितने इलाज और कुछ साल गुजारे के लिए काफी हों। बाकी थैला वहीं छोड़ दिया। जैसे ही वीरू ने कांपते हाथों से जमीन पर पड़े सुनहरे सिक्के उठाए, अचानक एक तेज सिहरन पैदा करने वाली हवा चली। पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं। वीरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। थैला कसकर पकड़कर वो पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराए, सांस फूलने लगी, पर वो रुका नहीं। हवा उसके कानों में सीटी बजा रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सुबह की पहली सुनहरी किरण जैसे ही वीरू के चेहरे पर पड़ी, उसकी पलकें हल्के हल्के कांपी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट आसपास गूंज रही थी। उसने धीरे से आंखें खोली तो पाया कि वो घने जंगल के बाहर हरी घास पर लेटा हुआ है। रात की सारी रहस्यमयी बातें उसे किसी सपने जैसी लग रही थीं। वो झटके से उठ बैठा। सबसे पहले उसकी नजर अपने पुराने थैले पर गई। वीरू की आंखों में आंसू आ गए। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। धूल भरी पगडंडी पर उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन उसके दिल में अब डर नहीं, उम्मीद थी। माँ धनिया देवी कई दिनों से बीमार थीं। अच्छे इलाज और दवाइयों का इंतजाम हुआ। दिन रात सेवा और दवा के असर से कुछ ही हफ्तों में धनिया देवी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। उनका कमजोर शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। माँ को स्वस्थ देखकर वीरू ने राहत की गहरी सांस ली। उसने ठान लिया कि अब वो इस अवसर को व्यर्थ नहीं जाने देगा। बचे हुए पैसों से उसने अनाज और मसालों का छोटा सा व्यापार शुरू किया। शुरुआत में वो खुद ही बोरे उठाता, तौलता और ग्राहकों से विनम्रता से बात करता। उसकी ईमानदारी और सच्चाई की चर्चा धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। समय बीतता गया। छोटा सा ठेला एक दुकान में बदला और दुकान एक बड़े गोदाम में। वीरू अब केवल धनवान ही नहीं, बल्कि सबके सम्मान का पात्र बन गया था।
लेकिन उसने कभी अपनी पुरानी गरीबी और संघर्ष को नहीं भुलाया। गांव की चौपाल पर उस दिन असाधारण भीड़ थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि वीरू के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। सुना है जंगल में अमावस्या की रात भूतों का मेला लगता है। अगर वीरू ला सकता है तो हम क्यों नहीं। डर तो लग रहा है, पर अगर सच में मेला लगा हो तो किस्मत भी बदल सकती है। किस्मत बदलने चले हैं या अपनी कहानी खत्म करने? जो भी हो, आज रात फैसला हो ही जाएगा। अमावस्या की काली रात थी। आसमान पर स्याही फैली हुई थी। चांद का नामो निशान नहीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे जंगल खुद कोई राज छुपाए बैठा हो। गांव के 5-6 लोग मशाले जलाए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदमों के नीचे सूखे पत्ते चरमराते और हर आवाज उन्हें चौंका देती। पक्का यही बताया था ना? हाँ, वीरू ने इसी तरफ का इशारा किया था। बस थोड़ा आगे, वहीं मेला लगता है। सबके दिल में एक ही ख्याल था, सोने के सिक्के, चमकती रोशनी और अचानक मिली दौलत। लालच ने उनके डर को दबा दिया था। वे आगे बढ़ते गए। घंटों बीत गए, ना कहीं रोशनी, ना ढोल नगाड़ों की आवाज, ना कोई मेला। रात भर वे इधर उधर भटकते रहे। हर आवाज उन्हें भूत प्रेत लगती, हर परछाई डरावनी आकृति बन जाती। आखिरकार सुबह की पहली किरण पेड़ों के बीच से झांकी। थके, डरे और मायूस वे गांव की ओर लौट पड़े। उनके चेहरे उतरे हुए थे, आंखों में नींद नहीं, सिर्फ पछतावा। गांव पहुंचते ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। कहाँ है मेला? कितने सिक्के मिले? सच सच बताओ। वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और डर। वीरू थोड़ी दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न मुस्कान थी, न घमंड। वो धीरे से आगे बढ़ा और शांत सुर में बोला, हर किस्मत हर किसी के लिए नहीं होती और हर रास्ता सबके लिए नहीं खुलता। लालच में उठाया कदम अक्सर अंधेरे में ही ले जाता है। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया था, जिस चीज के पीछे वे भाग रहे थे वो शायद सिर्फ एक सीख थी। उस दिन से गांव में एक बात हमेशा के लिए याद रखी गई, लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और किस्मत मेहनत और सच्चे दिल वालों का ही साथ देती है।